हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार के लिस्ट लगाने से किन अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है और अधिक गुणांक वालों का चयन नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले तथ्यों को लेकर बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए, अधिक मेरिट वाले बाहर हो गए। भले ही सरकार ये कह रही हो कि 31,270 में लिस्ट अंतिम नहीं है, संशोधन हो सकता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि नई सूची में हाई मेरिट वाले जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं हैं। यही नहीं, 31,270 में संशोधन के बाद कम मेरिट वाले जिनका चयन निरस्त होगा वे इतनी आसानी से अपने घर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जब सरकार दोबारा से संशोधन करेगी और हाई मेरिट वाला कोई अंदर ले लिया तो सीधी सी बात है, जिसका पहले कहीं गुणांक में चयन हो गया हो और फिर उसका गुणांक में सरकार कहे कि भाई तुमको बाहर निकाल दिया, तो वो भी चुप बैठने वाला नहीं है। तो बड़ी ही परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर सरकार ने खड़ी कर दी है। मतलब एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि किसी को ना तो बाहर निकाला जा सकता और किसी को जो बाहर हैं अधिक गुणांक वाले वो तो कोर्ट जाएंगे ही। अच्छा, सरकार ने क्या करा, बिना सूची के अफसरों ने वर्गवार चयनितों की संख्या घोषित की, लेकिन किस वर्ग का गुणांक कितना रहा इस पर पर्दा डाले रहे। 31,277 पदों की अनंतिम चयन सूची में सामान्य और आरक्षित वर्ग को लगभग बराबर सीटें बांट दी गईं। ज्ञात हो कि 15,933 सामान्य और 15,334 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सूची में शामिल हैं। यह बंटवारा करने में अनारक्षित पर चयनित ओबीसी एससी कहीं के नहीं हुए। उन्हें न तो अपने वर्ग में सीट्स पर जगह मिली और ना ही सामान्य की सीटों पर चयन पा सके। इसलिए हर जिले में अधिक गुणांक वाले ओबीसी और एससी अभ्यर्थी गलत चयन का आरोप लगा रहे हैं। नियम है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि सामान्य वर्ग के बराबर या अधिक गुणांक हासिल करे तो उसका चयन सामान्य वर्ग की सीट पर होगा। ऐसे अभ्यर्थियों की चयन सूची की अनदेखी की गई है। और मतलब सरकार ने जो एमआरसी रूल लगाया है उसको लेकर यहाँ पर बात चल रही है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को ये भी नहीं पता है कि यदि अनरिज़र्व कैटेगरी की कहीं पर लिस्ट लगी हुई है और अनरिज़र्व कैटेगरी में उस ज़िले में जितनी सीटें आरक्षित हैं अनरिज़र्व की, और क्योंकि कुछ अभ्यर्थी उसको पूरे राज्य स्तर पर देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि पूरे राज्य स्तर पर ये लिस्ट में ओबीसी एससी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी एक कंफ्यूज करने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स को भी नहीं मालूम है हो क्या रहा है कि किसी ज़िले में क्या है, किसी ज़िले में ओबीसी की और एससी के जो कैंडिडेट है या एसटी के या पीएच कैटेगरी के जो छात्र हैं वो हाई मेरिट में एमआरसी रूल के तहत वो 50% जो अनरिज़र्व कैटेगरी है 50% अनरिज़र्व कैटेगरी में ना लेकर अपने ही ओबीसी एसटी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एमआरसी रूल के तहत अपना गृह जनपद मांगा तो वो उसको लिस्ट को ना अचीव करके यूआर के लिस्ट को ना अचीव करके वो अपने ही कैटेगरी में लिस्ट पा रहा है। तो ये भी एक एमआरसी रूल है जिसके ऊपर केस चल रहा है। या तो सरकार केस का फैसला होने के बाद लिस्ट लगाती, और जब पुरानी लिस्ट पर फैसला हुआ है तो इसमें संशय वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एमआरसी का रूल यही कहता है कि यदि कोई ओबीसी एससी वाला बच्चा ज़्यादा गुणांक लेकर आया है तो उसे उसका गृह जनपद दिया जाएगा, भले ही उसे ओबीसी मानकर ही चयन क्यों ना किया जाए। तो इससे सीधे सीधे उन अभ्यर्थियों का अहित हो जाता है जो अभ्यर्थी कम गुणांक वाले हैं उनका, ओबीसी एससी वालों का। लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई ओबीसी एससी वाला अपना ज़िला चाहता है और वो ये कहता है मुझे अनरिज़र्व और रिज़र्व से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा ज़िला दो, क्योंकि मैं और तो सरकार को, क्योंकि ये अभ्यर्थी पिछली बार ओबीसी एससी वाले 68,500 की भर्ती में जीत कर आए कोर्ट से, और जज ने कहा भी था, जज महोदय ने, कि इनको एमआरसी रूल लगाकर इनको इनका जिला दो, तो तभी से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को ये बात भी समझ में नहीं आ रही। तो चयनितों का बदलाव होना तय है। यह नौबत है आ गई है कि अफसरों ने गुणांक की जगह वर्गवार चयन को महत्व दिया है। मतलब गुणांक को महत्व ना देकर उनके वर्गों को महत्व दिया है, जिसमें मेधावी अभ्यर्थी अनंतिम चयन सूची से बाहर हो गए हैं। यहाँ मेधावी उनको बोला जा रहा है जिनके नंबर ज़्यादा हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो लगभग 1,46,060 रही है। तय पदों के लिए
अधिक अभ्यर्थी सफल होने से शिक्षक बनने के लिए उनके चयन का गुणांक बना। गुणांक के आधार पर 67,867 की लिस्ट बनी है, सबको पता है। अभ्यर्थियों की अनंतम सूची 1 जून को जारी कर दी गई। हालांकि उस समय परिषद के अफसरों ने ना तो सूची में शामिल वर्गवार अभ्यर्थियों की संख्या बताई, ना ही किस वर्ग का कितना गुणांक हुआ ये बताया। सिर्फ सूची के कुल अभ्यर्थियों की संख्या प्रचारित की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सुनवाइयों में इन बिंदुओं पर सवाल उठे। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश पर 31,661 पदों के लिए बिना चयन सूची में अफसरों के वर्गवार चयनितों की जो सूची है उसको जारी कर दिया। 69 शिक्षक भर्ती की पहली कट ऑफ में विवाद है और अब मेरिट को लेकर भी संदेह है और अनिश्चितता बरकरार लगी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले कट ऑफ पर विवाद था, अब मेरिट को लेकर संदेह है और अनिश्चितता बरकरार बनी हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पहले कट ऑफ को लेकर थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद इसका आदेश आना जो है अभी बाकी है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट है और प्रॉब्लम संशोधन किए बगैर जारी कर दी सूची। संशोधन कर लिया जाता तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होती। अब इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हुआ क्या कि 31,277 जगह में सूची से बाहर होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी गुणांक की जगह वर्गवार चयन से छोड़ दिए गए मेधावी। इसमें क्या हुआ है कि इसमें बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 शिक्षक भर्ती की चयन सूची से बाहर होने वाले गिने चुने अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में लगभग हर जिले में अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी चयन सूची में जगह नहीं बना सके। उनमें से अधिकांश ओबीसी और एससी वर्ग के भी हैं और जनरल कैटेगरी के भी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ। अब 31,277 की लिस्ट में मेरिट को लेकर संदेह पैदा हो गया है। 69,000 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। परीक्षा होने के एक दिन बाद 7 जनवरी को तत्कालीन विशेष सचिव शासन चंद्रशेखर की ओर से जारी आदेश में पास परसेंट 60-65, 150 में से 97 और आरक्षित के लिए 90 नंबर पास कर दिए गए, जबकि शासनादेश में कट ऑफ अंकों का उल्लेख नहीं किया है। उसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 11 जनवरी 2019 को कोर्ट में केस डाला। कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नाम शामिल नहीं हुआ। अब इस समय मेरिट लगी है और उसमें अंतिम चयन सूची नहीं है। कुल मिलाकर अभ्यर्थियों को पूरा इसमें नुकसान हुआ है। लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, प्रॉब्लम उनसे नहीं है, प्रॉब्लम सरकार की कार्यशैली से है। सरकार इसी आधार पर उन अभ्यर्थियों को नौकरी दे जिनका गुणांक उसी लिस्ट में आ रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, यदि 70% पर लिस्ट गई है 31,222 की, तो 70% तक आपको जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं वो लेने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों आप। लेकिन ये सरकार प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई कि सरकार ने जो लिस्ट लगाई है वो जिलेवार लगाई है। तो हर ज़िले में क्या है, हर ज़िले की अपनी सीटें होती हैं। बेसिक शिक्षा विभाग जो होता है ज़िले का, जैसे कि बेसिक शिक्षा विभाग बुलंदशहर लगा लीजिए आप, बेसिक शिक्षा विभाग है बुलंदशहर, तो बुलंदशहर में बुलंदशहर के ही बच्चे लिए जाएंगे जितने यहाँ पर सीटें हैं। उस गुणांक के अंदर जिन बच्चों ने अपनी वरीयता में जो शुरू की टॉप 5 उनकी वरीयता होंगी, उन टॉप 5 वरीयता का जो 5 ज़िले भरे होंगे टॉप, उन टॉप 5 ज़िलों के आधार पर उनका चयन सूची के आधार पर लिस्ट नंबर दे दिया जाएगा। अब कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जी बुलंदशहर में तो मेरिट, मान लीजिए बाई चांस कि जी मेरठ में तो लिस्ट नीचे चली गई और बुलंदशहर में लिस्ट हाई गई है, तो ऐसे मूर्खों से भी बचकर रहो। क्यों? क्योंकि उन्हें यही पता नहीं है कि लिस्ट राज्यवार नहीं लगी, जिलेवार लगी है। कुछ अभ्यर्थी अपना हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपना ज्ञान बखारने आ जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। तो आप पहले उन अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर, ये अभ्यर्थी पहले किसी भी ज़िले की लिस्ट को देखें और उस ज़िले की लिस्ट को देखेंगे तो वो देखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिस्ट में, क्योंकि उस ज़िले के अंदर उस मेरिट से उस मेरिट तक लास्ट मेरिट तक आने वाले सारे अभ्यर्थियों के नाम विद गुणांक दे रखे हैं। जाति भी, सूची भी, वर्गवार भी, जेंडर भी, मेल फीमेल भी, पूरी लिस्ट लगी हुई है। कोई सरकार ने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बस किसी ज़िले की लिस्ट नीचे चली गई है, किसी ज़िले की लिस्ट ऊपर। वो अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम है, उन्होंने क्या भरा।
लेकिन नुकसान यहाँ पर ये है कि कोर्ट के ऑर्डर आने का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया, जल्दबाजी क्यों दिखाई, जिससे अब जो गुणांक बनना है वो गुणांक क्या भर्ती पूरी होने पर भी वही गुणांक होगा जो पहले 67,868 की लिस्ट लगी थी उसके आधार पर, या कुछ अभ्यर्थी उस लिस्ट से भी अंदर बाहर हो जाएंगे। तो ये अनिश्चितता जो बनी हुई है ये ना बनती। तो सरकार को ये चीज़ें देखनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।